मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आज सुबह के अखबारों में भी देखा होगा और वैसे भी एक शोभित विश्वविद्यालय को भारत सरकार की एक बॉडी है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, नेक। ये राष्ट्रीय स्तर की एक बॉडी है जो विश्वविद्यालयों की क्वालिटी, गुणवत्ता और जो शैक्षिक या उनका रिसर्च पे क्या कार्य हो रहा है उसका एक तरह से देखती है, मानक तय करती है और मानक तय करने के बाद उन्हें ग्रेड देती है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि देश में करीब 20% टोटल विश्वविद्यालयों में से ऐसे हैं जो इस मानक पे हैं। कल शाम इसका रिजल्ट आया है, जून में इंस्पेक्शन हुआ था और आपके विश्वविद्यालय को ए ग्रेड यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया है यूजीसी की नेक बॉडी ने। ए ग्रेड होने का मतलब ये है कि जो भी आपके यहाँ हो रहा है इसके 7 पैरामीटर होते हैं, जिसमें जो पूरी यात्रा है एजुकेशन की, वो यात्रा इसमें पूरी की पूरी आती है। जैसे कोर्स करिकुलम से लेके क्या पढ़ाएंगे से लेके और मैनेजमेंट, गवर्नेंस, लीडरशिप, आउटकम, प्लेसमेंट, स्टूडेंट लाइफ, रिसर्च कितनी हो रही है, आपके पास सरकार से ग्रांट क्या आती है, नहीं आती है, क्यों नहीं आती है, वो सारी चीजों के सारे पैरामीटर्स हैं। तो उन सारे पैरामीटर्स में यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड मानते हुए और वो दिया गया। अब इसमें यदि मैं ये कहूँ कि हम जिले में पहले हैं तो जरा ये कहना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपकी यात्रा हमेशा ही पहली रही है, ठीक है। तो पहले ही नेक एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी हैं और ए ग्रेड भी आप पहले ही हैं। पूरे राज्य की यदि मैं बात करूं तो राज्य में 15 विश्वविद्यालय हैं जो ए ग्रेड या उससे ऊपर है। ए के ऊपर ए प्लस है, ए प्लस प्लस है, लेकिन पहले साइकिल में, मतलब जब आप पहली बार जाते हैं किसी भी उसमें, तो पहले साइकिल में ए ग्रेड होना ये अपने में महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे हमारा मेरठ का जो विश्वविद्यालय है वो भी दूसरे साइकिल में ए हुआ। पहले में हम ए नहीं थे वहां पे, 2015 में ए नहीं थे, 22 में हमें वहां ए मिला था। लेकिन यहाँ पहले ही साइकिल में ए होना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो उसके लिए आप सबको भी धन्यवाद बहुत बहुत, क्योंकि आप सबका बहुत सारा सहयोग रहा है। और इससे जहां तक छात्रों को मैं देखता हूँ क्या फायदा होने वाला है, स्टूडेंट को क्या फायदा हो रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज उन्होंने एक पैरामीटर तय किया हुआ है। क्योंकि आज ये है, जब बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं तो सब ये सोचते हैं मैं कहाँ जाऊं बच्चे लेने, यदि मुझे जॉब देना है प्लेसमेंट के लिए, तो बहुत से लोगों ने पैरामीटर बना रखे हैं कि हम पहले ए ग्रेड यूनिवर्सिटीज में जाएंगे। तो इससे ये है कि देश के जो भी बड़ी इंडस्ट्री है उनके लिए अब शोभित विश्वविद्यालय एक डेस्टिनेशन बनाया कि हमें यहाँ पे आके यहाँ से बच्चों को लेना है। जब सरकार ग्रांट देती है रिसर्च के लिए, फंड्स देती है, तो उन फंड्स का एक पैरामीटर है कि उन्हें ए ग्रेड यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटी दी जाती है। तो अब आप को ग्रांट्स जो डिफरेंट रिसर्च के कार्य चल रहे हैं उसमें यूजीसी से, डिफरेंट और बॉडीज से ग्रांट मिलने में भी मदद मिलेगी। तीसरा क्या होता है, जो विभिन्न राज्यों के बच्चों को आना होता है, तो हर राज्य ने भी एक अपना अपना पैरामीटर बना रखा है और उस पैरामीटर में भी ए ग्रेड का एक बहुत बड़ा रोल है। तो जैसे बहुत सी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, विभिन्न राज्यों की अपनी भी स्कॉलरशिप स्कीम है, तो जब वो भेजते हैं तो वो ये कहते हैं कि वहीं हम स्कॉलरशिप देंगे यदि आपका एडमिशन किसी ए ग्रेड यूनिवर्सिटी में होता है। तो इसका मतलब अब हमारे गंगों में विभिन्न राज्यों के बच्चों का आगमन भी शुरू होगा। जब हम विदेशी बच्चों की बात करते हैं तो विदेशी बच्चों के लिए हर एम्बेसी ने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि एडमिशन उन्हीं यूनिवर्सिटी में रिकमेंड किया जाए या प्रीफर किया जाए जो ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है। जैसे जब शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ ए ग्रेड हुई 22 में, उसके बाद इस टाइम वहां पर करीब 18 देशों के बच्चों ने जो एडमिशन्स लिए, जो गवर्नमेंट से स्पॉन्सर होकर है। अदरवाइज बच्चे पहले आते थे, लेकिन जो गवर्नमेंट्स ने, डिफरेंट राज्यों की, डिफरेंट देशों ने स्पॉन्सर करके बच्चों को भेजा, तो वो भी अब यहाँ पे मैं अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले 2-3 सालों में
हमारे कस्बे में कुछ विदेशी बच्चे भी घूमते नजर आए, कुछ और चीजें भी हों। और जब ये सारी चीजें होती हैं तो ओवरऑल डेवलपमेंट आता है, क्योंकि कल्चर बदलती है, एनवायरनमेंट बदलता है, लोकल बच्चे को एक कंपटीशन मिलता है, उसे अपॉर्चुनिटीज खुलती है। ऐसे जो विदेशी यूनिवर्सिटीज हैं वो जब एमओयू साइन करती हैं तो वहां भी यूजीसी का कहना यह है कि एक जो यूनिवर्सिटी ए ग्रेड हैं उन यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू साइन करने में भारत सरकार भी मदद करती है। भारत सरकार की 2 स्कीम है, एक स्टडी इन इंडिया जिसमें विदेशी बच्चा इंडिया में पढ़ने जाता है, एक होता है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जिसमें एक ज्वाइंट स्टडी प्रोग्राम्स भी हैं। तो ये रास्ता भी कल खुला है कि अब शोभित विश्वविद्यालय गंगो में विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग, विदेशी बच्चों का आगमन, विभिन्न राज्यों के बच्चों का विभिन्न स्कीम्स के अंतर्गत आगमन, रिसर्च अनुसंधान नवाचार पे ग्रांट्स का मिलना वो होगा, और प्रायोरिटी ऑन प्लेसमेंट बाय मल्टीनेशनल कंपनीज और बड़ी कंपनीज। तो ये सारी चीजें हैं और इस यात्रा को पहले ही साइकिल में पूरा करना ये एक थोड़ा सा बड़ी बात है। और ये शायद इसीलिए हो पाई कि सारी यूनिवर्सिटी के हर व्यक्ति ने उसमें योगदान दिया है, चाहे वो हमारे वाइस चांसलर हों, चाहे रजिस्ट्रार हों, चाहे हमारे फैकल्टी मेंबर्स हो, हमारा स्टाफ हो, हमारा स्टूडेंट है, हमारा अलुमनाई है। तो क्योंकि उसमें सभी का रोल है, और या फिर भाई ज़हीर और आप लोगों को जो हमारा समाज है, हमारे अपने लोग हैं, तो सबका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है कि जिसकी वजह से आज विश्वविद्यालय इस पे आया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 5 साल के लिए होता है एक्रीडेशन जो दिया जाता है, तो ये जून 2025 से 30 तक के लिए दिया गया है, क्योंकि जून में इंस्पेक्शन हुआ था तो तभी से वो डेट इस पे लागू होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 साल बाद जब विश्वविद्यालय दोबारा से रीएक्रीडेशन में जाएगा तो वो फिर जो इसका हाईएस्ट एक पैरामीटर है जिसे A++ बोलते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि हम A++ की यात्रा तक आएंगे। और इस 5 साल में जो बहुत सारी चीजें हम मिस करते रहे जो और अच्छी हो सकती थी, उन्हें करने का मौका विश्वविद्यालय को मिलेगा। तो ये मुख्य मुद्दा तो ये था, और उसके अलावा तो आपसे बातचीत करने के बहाने चाहता हूँ हमेशा ही कि भी आप लोगों से बैठूं, बातचीत करूं। नमस्कार।